मोदी जी को पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को पूरी ताकत मिल जाए, चाहे 6 महीने के लिए मिल जाए, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो चमत्कार करके दिखाएगी वो पूरे देश को दिखा देगा कि एक सरकार की ताकत क्या होती है, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, ईमानदार राजनीति की ताकत क्या होती है। लेकिन मोदी जी, जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है, उस संविधान में बहुत ताकत है। उस संविधान ने एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई है। उस संविधान ने एक संघीय ढांचा बनाया है। उस संविधान ने अफसरों को चुनी हुई सरकार के अधीन बनाया है, क्योंकि आखिरकार इस संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने जनता को ताकत दी है। अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को हड़पने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें की। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला देखा गया जहाँ पर एलजी वर्सेस अरविंद केजरीवाल का मुद्दा चला। अरविंद केजरीवाल के अधिकारों को छीनने का काम यहाँ पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया और यहाँ पर कोशिशें की गई कि अरविंद केजरीवाल के पास से तमाम अधिकार छीन लिए जाएं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, अरविंद केजरीवाल की जीत हो जाती है। वो खुशी में यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी एक अध्यादेश जारी करती है और इस अध्यादेश में दिखाई देता है कि वो यहाँ पर फिर से फंसाने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल से अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल से कुर्सी नहीं छीन सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली सरकार के अंडर जो अधिकार आते हैं उन पर फैसला लेने का हक अरविंद केजरीवाल के पास होगा और उपराज्यपाल के पास जो भी अधिकार मौजूद है उन पर फैसला लेने का हक उनके पास होगा। इन दोनों मामले पर दोनों ही दखल नहीं दे पाएंगे, अपने अपने अधिकारों के तहत यहाँ पर फैसला लेते हुए नजर आएंगे। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर तबादले के तहत प्रोफेसर, यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर आप देखेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों के तहत यहाँ पर उन्होंने कई फैसले भी लिए, कईयों की नियुक्ति कईयों की उन्होंने तबादले किए। ये साबित कर दिया कि दिल्ली सरकार यहाँ पर अपनी मन मर्जी चलाती हुई नजर आएगी, जनता से जुड़े हुए कामों को करती हुई नजर आएगी। लेकिन एलजी को और यहाँ पर अमित शाह को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मोदी सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि केजरीवाल यहाँ पर एक्शन कैसे ले सकते हैं, जिसके खिलाफ एक अध्यादेश जारी कर दिया जाता है और अध्यादेश रातों रात जारी किया जाता है और उसके बाद ये देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के पास जो अधिकार है उसे छीनने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में ये फिर से इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। काफी कुछ यहाँ पर अध्यादेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबूत पेश करेंगे और फिर से सुप्रीम कोर्ट में जीत होती हुई नजर आएगी। ऐसे में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के यहाँ पर अतिशी काफी कुछ कहती हुई नजर आ रही है इस अध्यादेश को लेकर और मोदी सरकार को कैसे बेनकाब कर दिया गया है। और यहाँ पर मोदी सरकार को बेनकाब करने के साथ साथ एलजी यहाँ पर वीके सक्सेना की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ अतिशी कह रही है। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, संविधान की हत्या करने के लिए यह अध्यादेश लेकर आई है। क्या कहता है यह अध्यादेश? यह अध्यादेश कहता है कि जो ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी, ये उस ताकत को गैर संवैधानिक तरीके से छीनने का प्रयास है। ये केंद्र सरकार का पहला ऐसा प्रयास नहीं है। 2015 में जब दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की सरकार को जिताकर भेजा, 70 में से 67 सीट जिताकर भेजा, तो मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 महीने के अंदर अंदर
एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन इशू करके अरविंद केजरीवाल की सरकार की ताकत छीनने की कोशिश करी। मई 2015 में मोदी जी की सरकार ने MHA का एक नोटिफिकेशन इशू किया कि केजरीवाल सरकार के पास सर्विसेज की ताकत नहीं है, उनके पास अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत नहीं है, उनको भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत नहीं है, उन्हें इनएफिशिएंट अफसरों को हटाने की ताकत नहीं है। यह ताकत केंद्र सरकार के पास है। 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दो संवैधानिक पीठों के आदेश के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि केंद्र की सरकार का आदेश गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो 11 मई को आया है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। पहला सिद्धांत, इस देश का संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के आधार पर किसी भी राज्य की सरकार की ताकत छीनी नहीं जा सकती है। कि अगर केंद्र सरकार को ही सारी ताकत देनी होती तो इस देश के संविधान निर्माता एक संघीय ढांचा क्यों बनाते? तो सबसे पहला सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। दूसरा सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर ताकत है कि अगर संविधान ने आर्टिकल 239AA के तहत दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बनाई है, दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई है, तो लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है कि जिस जनता ने उसको वोट दिया है, विल ऑफ द पीपल को इंप्लीमेंट करना उस चुनी हुई सरकार का अधिकार है। तीसरा संवैधानिक सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसरों की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेही यह भी एक संवैधानिक सिद्धांत है और इसलिए जरूरी है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति अफसरों की जवाबदेही हो, वरना चुनी हुई सरकार विल ऑफ द पीपल यानी जनता की इच्छा, जनता की राय को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये 3 सिद्धांतों के आधार पर, 3 संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर यह कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है। किस चीज की ताकत है? अफसरों की जवाबदेही की ताकत है, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत है, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या हुआ, जिसे कहते हैं इन अ नटशेल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब यह हुआ कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है तो निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है। यह देश का संविधान कहता है। 3 विषयों को छोड़कर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर, निर्णय लेने की सारी ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है
और एलजी साहब की बाध्यता है इन 3 विषयों के अलावा चुनी हुई सरकार के, अरविंद केजरीवाल के हर निर्णय को मानना। ये लोकतंत्र है। ये साफ हो गया है कि यहाँ पर मोदी सरकार तो बेनकाब हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ उपराज्यपाल पद से यहाँ पर वीके सक्सेना को इस्तीफा भी देना पड़ेगा, क्योंकि उपराज्यपाल यहाँ पर मुश्किलों में घिर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के पास अधिकार पहुँच चुके हैं, जिसके बाद एलजी कोई भी फाइलों को रोक नहीं सकता है। एलजी यहाँ पर अपनी टांग नहीं अड़ा सकते हैं। ऐसे में अगर एलजी देखी जाए तो उपराज्यपाल को देखा जाए, वीके सक्सेना को, अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी तनातनी तो रहती है, लेकिन जिस तरीके से इन पूरे मामले में वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जो उन्होंने काम किया था, यहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुश्किलों में घिर गए हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि एलजी वीके सक्सेना अब अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सच्चाइयों को यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि अध्यादेश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तहत ही लाया गया है, मोदी सरकार के तहत ही लाया गया है। तो अब ऐसे में इस पूरे मामले को देखते हुए यहाँ पर एलजी वीके सक्सेना का इस्तीफा मांगा जा रहा है और कहीं ना कहीं इस्तीफा देते हुए भी नजर आएंगे। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई यहाँ पर एलजी वीके सक्सेना को इस्तीफा देना चाहिए और मोदी सरकार जो भी यहाँ साजिशें रख रही है उसे बेनकाब करते हुए यहाँ पर एलजी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।